नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। मैं सुभाष कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हाई कोर्ट ग्रुप डी और हाई कोर्ट LDC के फॉरम रीओपन होंगे क्या। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ यानी एक छोटा सा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें बताया गया था कि EWS को आयु सीमा में छूट देने के कारण हाई कोर्ट ग्रुप डी और हाई कोर्ट LDC के फॉरम रीओपन होंगे। देखो, इससे पहले सभी को लग रहा था कि हाई कोर्ट LDC और ग्रुप डी के फॉरम रीओपन नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टेनोग्राफर भर्ती में भी मांग की गई थी, लेकिन उस एग्ज़ाम को भी कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद में इसने एक एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया था। लेकिन EWS के स्टूडेंट थे जो लगातार मांग कर रहे थे कि जब सभी वैकेंसियों में छूट मिल रही है तो हमारे को इन 2 वैकेंसियों में भी छूट मिलनी चाहिए, जिसके कारण देखो हाई कोर्ट ने भी डिसाइड करके एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि EWS को आयु सीमा में छूट मिलने के कारण इनके भी फॉरम रीओपन होंगे। यानी उन्होंने सूचना जारी की थी कि EWS को राजस्थान हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है ग्रुप डी और LDC, उनको भी आयु सीमा में छूट मिलेगी, जिस कारण से फॉरम रीओपन होंगे। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट चलता रहता है कि क्या सर फॉरम रीओपन होंगे तो केवल EWS को ही मौका मिलेगा या सभी कैटेगरी वालों को। देखो, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें केवल EWS का ही जिक्र किया गया था, न कि OBC जनरल वालों का। तो देखो, हो सकता है कि केवल हाई कोर्ट EWS वालों को मौका नहीं देकर सभी कैटेगरी वालों को भी मौका दे सकता है, क्योंकि इनके फॉर्म फिल किए हुए बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है, जिस कारण से हाई कोर्ट सभी कैटेगरी वालों को मौका दे सकता है, EWS वालों को छूट देने के साथ साथ। और दूसरी आप बात स्टूडेंट्स के मन में चल रही है कि सर इसके फॉरम रीओपन होंगे तो कौन से महीने में रीओपन होंगे। देखो, आज मेरी किसी दोस्त से बात हुई है जो हाई कोर्ट जो जोधपुर है, जोधपुर हाई कोर्ट में वहाँ एक LDC है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि जो हाई कोर्ट की जो एजेंसी है रिक्रूटमेंट, इसका जो रिक्रूटमेंट की जो कमेटी है, उसकी न्यूज़ बहुत ही कम बाहर आ पाती है। जैसे कि आप सभी यूट्यूब को छान के मार चुके होंगे कि छान लिया होगा कि कहीं पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर यूट्यूबर अलग अलग नॉलेज देता है हाई कोर्ट की भर्तियों के बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही कि इसकी बहुत ही कम न्यूज बाहर निकलती है। तो और जब मेरी उस दोस्त से बात हुई तो मेरे को यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि हाई कोर्ट इस महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हाई कोर्ट यानी जुलाई माह के अंत तक इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा रीओपन से संबंधित, और हो सकता है कि हाई कोर्ट जुलाई माह में ही इसके फॉरम भी रीओपन कर दे। यानी ये न्यूज़ मिली थी कि हाई कोर्ट एक नोटिफिकेशन जारी करके इस माह में फॉरम रीओपन कर सकता है। अब देखो, रही बात एग्ज़ाम डेट की भी, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में चल रहा है कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम कब होगी, हाई कोर्ट LDC की एग्ज़ाम कब होगी। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को बता देता हूँ कि देखो, जुलाई तो गया, यानी रीओपन होंगी तो जुलाई में तो होगी नहीं। रही बात अगस्त की, और अगस्त में देखो कोई सी भी डेट नहीं है, यानी जो भी अगस्त सितंबर की सारी डेट बुक हो चुकी है। बुक का मतलब यानी बहुत सारी एग्ज़ाम्स की डेट घोषित हुई है, जिनकी एग्ज़ाम अगस्त में तो कोई डेट नहीं है। बहुत सारी एग्ज़ाम्स की जो डेट आई है वह सितंबर की आई है, यानी सितंबर माह में भी इसकी एग्ज़ाम नहीं होगी। अब रही बात देखो अक्टूबर की, तो देखो अक्टूबर में आपको पता है कि लगभग 10 अक्टूबर तक तो एग्ज़ाम से कॉलेज लेक्चर है, और एक शायद IAS की, क्या पता किसकी और एग्ज़ाम है। तो देखो, इसका जो शेड्यूल फिक्स बैठता है तो मेरे अकॉर्डिंग नवंबर माह में ही हाई कोर्ट की एग्ज़ाम पॉसिबल है। नवंबर माह में ही हाई कोर्ट अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है, चाहे वह एग्ज़ाम ग्रुप डी की कंडक्ट करवाओ चाहे LDC की। है नवंबर माह में हाई कोर्ट है वह ग्रुप डी और LDC की एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता है। अभी इसकी कोई एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, और नहीं उन्होंने अभी तक कोई इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स की है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर 2 साल से हो गई तैयारी करते हुए, इतना समय हो गया। देखो, इसके लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो आप कर सकते, नहीं मैं कर सकता, नहीं कोई और कर सकता। ये तो अपने राजस्थान की एक परंपरा है, जिसमें आप सभी हर वैकेंसियों का हाल जानते हो, जिसमें 3 से 4 साल में हर वैकेंसी कंप्लीट होती है। लेकिन इन चीज़ों से देखो, अब अपन ने यानी बीड़ा उठा ही लिया कि अपने को तैयारी करनी है, तो आप लोगों को देखो अपनी तैयारी तो निरंतर जारी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी वैकेंसियों की आप हालत देखोगे, सभी वैकेंसियों को उठाकर देखोगे तो 3 से 4 साल नॉर्मली हर वैकेंसी में लग रहे हैं। ये अपनी विडंबना है,
चाहे कुछ भी मान लो, अपनी राजस्थान की हालत नहीं है ऐसी, हर पूरे इंडिया की हालत है। चाहे आप इंडिया की वैकेंसी को उठा के देखो, चाहे राजस्थान की वैकेंसी को उठा के देखो। तो देखो स्टूडेंट्स, दोस्तों आपका कर्म है तैयारी करना, आपको तैयारी निरंतर जारी रखनी होगी। कई सारे बोलते हैं सर तैयारी करे तो कब तक करे, तो देखो जब तक इसका नोटिफिकेशन एग्ज़ाम डेट नहीं आती आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि देखो इसमें 1700 के अबाउट पोस्ट है एलडीसी में। तो देखो ये भी एक, यानी जैसे आप देखोगे ना कंपटीशन के हिसाब से तो ये ज़्यादा पोस्ट नहीं है, यानी ऊँट के मुंह में जीरा वाली कहावत ही है। और राजस्थान में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, मैंने देखे हैं कि स्टूडेंट 200 में से 192 मार्क्स भी ला रहे हैं। तो दोस्तों आप खुद अपना एक स्टैंड बना के और तैयारी फिक्स रखो। ये नहीं कि आपकी इच्छा हो गई इधर भी भाग रहे हो उधर भी हाथ फैला दिया। देखो एक निश्चित प्लान और निश्चित एम बना के और आप इसकी प्रॉपर तैयारी निरंतर जारी रखो। इतने दिन आप लोगों ने तैयारी की है, माना कि आपने 1.5-2 साल से इसकी तैयारी कर रहे हो, तो अब लास्ट समय में आप लापरवाह बिल्कुल भी नहीं हो और आप अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए। तो दोस्तों इसके बारे में कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। और साथ ही दोस्तों आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिस कारण से जैसे ही हम कोई नई अपडेट आएगी हम वीडियो बना के आपको सूचित कर देंगे और जिस वजह से आपके पास भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों।